नमस्कार साथियों। साथियों, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन लगातार संघर्ष में है और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि बेसिक डीए की लड़ाई पिछले नवंबर में शुरू हुई थी। चल तो पहले से रही है, 10 साल से रही है, समान काम समान वेतन की। लेकिन अब फिलहाल मैं आपको पता हो तो मैं, या जानकारी ना हो तो मैं बता देता हूँ, जो हम न्यूनतम वेतन पे काम कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन भी एक केंद्र सरकार की नीति है, नियम है। उसमें साल में 2 बार जो हमें डीए मिलता है, महंगाई भत्ता, वो साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। और साथ ही जो बेसिक है, जो मेन बेसिक होता है जिस पे ये सब आधारित होते हैं कि डीए कितना बनेगा कितना बढ़ेगा, तो जो बेसिक है वो प्रत्येक 5 साल में इंक्रीमेंट होता है। और जो पिछला इंक्रीमेंट था वो 2019 में लगा था। पहले वो 20% बढ़ा था 2018 में। लेकिन जो बड़ी बड़ी मालिक हैं, कंपनियां हैं, उनके जो मालिक, क्योंकि न्यूनतम वेतन सरकारी विभाग पर भी लगता है, कहीं की भी लेबर हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबके ऊपर लागू होता है न्यूनतम वेतन। तो जो न्यूनतम वेतन जो लागू हुआ था वो 2018 में हुआ था पिछला। लेकिन ये सारी कंपनियों के बड़े बड़े जो मालिक हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो 20% बढ़ा था। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए उसको स्टे करवा दिया दिल्ली के अंदर। लेकिन 2019 में सरकार द्वारा फिर उसको रीओपन करके, क्योंकि वो लागू तो करना ही होता है, उसमें कोर्ट भी बीच में आया, तो कोर्ट से वो 2019 को इसको ये पिछला इंक्रीमेंट, जो बेसिक का इंक्रीमेंट होता है, वो लागू हुआ था। उसके अकॉर्डिंग 5 साल बाद 13 अक्टूबर 2024 को फिर से होना था। लेकिन जो 2024 में अभी तक वो इंक्रीमेंट लागू नहीं किया गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे लेबर डिपार्टमेंट की, हमारे सरकार की कहीं नाकामी रही है। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान जो है, जो मिनिमम वेज एक्ट के अधीन जो नौकरी कर रहे हैं जो भी कर्मचारी, उन सबको हो रहा है। तो इसका हर जाना जो कर्मचारी भुगत रहे हैं, लगभग पर डे पर लगभग 200 रुपए का इंक्रीमेंट इनका होना था, जो अब नहीं हो पाया है, जो बहुत बड़ा लॉस है। और कर्मचारियों को बहुत सहूलियत मिल सकती है इस 200 रुपए से। तो इसके लिए हमने, जो भी अब श्रम मंत्री हमारे, उनको इसके बारे में अवगत कराया, क्योंकि अक्टूबर 2024 में होना था, अक्टूबर 2025 भी निकल गया है, तो 1 साल का एरियर भी बनता है। तो इसके लिए हमने माननीय कपिल मिश्रा जी, श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार को पत्र के माध्यम से सूचित किया। उनको हमने इसमें सारी चीजें, जो भी पिछली जब बढ़ा था और जब बढ़ना है और अब नहीं बढ़ा हुआ है, इसके लिए कर्मचारियों में रोष है और कर्मचारी इसकी मांग करते हैं। तो इस मांग को लेते हुए हमने उनको पत्र दिया है। ये पत्र 29/10/2025 को दिया गया है, ताकि 1 साल का एरियर भी उन पर लागू हो सके। और काफ़ी अच्छी सहूलियत हो जाएगी जब एक कर्मचारी के ऊपर 6-7 हज़ार रुपये का एक इंक्रीमेंट, देखो वो फिक्स नहीं होता, वो उस समय के अकॉर्डिंग होता है। कभी 19% भी होता है, 20 भी होता है। 2019 में 30% तक आ गया था कोर्ट के माध्यम से। तो ये जो लगभग 200, 180, 200 या 190 रुपये करीब आपके बढ़ेंगे, तो जो परिवार को चलाने में बहुत आसानी होगी। जो न्यूनतम वेतन के अधीन जितने भी कर्मचारी आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी आते हैं, इसका फायदा सबको मिलेगा। तो साथियों, इसके लिए एक तरीके से हमने एक अपील भी की है, मांग भी की है, जो कानूनी रूप से है। उसके साथ यूनियन द्वारा उनको ये भी सूचित किया गया है कि अगर इस पर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए कर्मचारी अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं। सरकार की छवि खराब ना हो, इसके लिए आप इसे जल्द से जल्द लागू कराने की कृपा करें, क्योंकि आप श्रम मंत्री हैं और हमारे जो लेबर कमिश्नर हैं उनको भी इसमें बीच में आना होगा, तभी ये लागू होगा। और जल्द से जल्द लागू होने की उम्मीद भी है, क्योंकि कानूनी तरीके से हम बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, सारी कार्रवाई कर रहे हैं। सर साथियों, मतलब जो ये हर 5 साल में जो ये डीए जो है, बेसिक भत्ता जो है, ये हमेशा लागू होना ही होना होता है 5 साल के अंदर। ये सरकारों की मुझे कमी लगती है इसके अंदर की, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया। 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, अधिक हो गया है। जो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि डीटीसी विभाग में ही लागू होगा। ये है जल बोर्ड में, पीडब्ल्यूडी में, जितने भी सरकारी महकमे हैं या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये उनमें भी लागू होना बनता है। क्योंकि ये महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, जो हर 5 साल में लागू होता है। और साल में जो 2 बार जो बढ़ता है महंगाई भत्ता, जो 1 अप्रैल में बढ़ता है और अक्टूबर में बढ़ता है। अक्टूबर वाला तो शायद अभी तक बढ़ा भी नहीं है,
जिसके लिए हमने एक शिकायत तैयार की है कमिश्नर साहब को देने के लिए, जो 5 से हमने मार के बैठते हैं, उनको हम ये शिकायत देंगे कि अक्टूबर का तो अभी तक जो महंगाई भत्ता अभी तक लागू नहीं हुआ, और जो पिछले 5 साल बेसिक बेसिक है वो भी अभी तक लागू नहीं है, जिसको 1 साल से अधिक हो चुका है। क्योंकि सबसे बड़ा जो उनका इसके अंदर रोल जो होता है वो लेबर कमिश्नर का होता है, ये उसी का अधिकार होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जो लेबर कैटेगरी के लोग कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, वो उन्हीं को ही दायरे में आते हैं। तो साथियों, आपको आपके अधिकारों का आपको पता होना चाहिए कि आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। यह वीडियो उसलिए बनाई जा रही है, ऐसे ही एक हमारे पास एक शिकायत आई थी, किसी एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी काम कर रहा था, उसको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा था। ये अशोक विहार की तरफ एक फैक्ट्री है, न्यूनतम वेतन जो है लगभग 18,000 रुपये बनता है, तो उस कर्मचारी को 13,000 रुपये दिए जा रहे थे। उसकी शिकायत को हमने लिया, हमने लिखित में उसके संबंधित जो लेबर कोर्ट है करमपुरा के अंदर उसकी शिकायत दी, तो उस फैक्ट्री मालिक को लताड़ पड़ी और उसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये उसको मिलना शुरू हो गया। कॉस्ट भी लगाई गई, उसके ऊपर कॉस्ट भी लगाई गई, उसको 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलना शुरू हो गया। ये आपका अधिकार है न्यूनतम वेतन मिलना, चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हैं। जो आपको ESI जो बीमा जो मिलता है, जो स्वास्थ्य बीमा मिलता है, अगर आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, आप किसी शोरूम में काम कर रहे हैं या किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, अगर वहां पर 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप ESI जो स्वास्थ्य बीमा के हकदार बन जाते हैं। अगर किसी भी मजदूर को या कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, उसका लाभ हम आपको दिलवाएंगे। बाकी ललित जी कुछ और? देखिए, जो न्यूनतम वेतन है, जैसे आप इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ भी समझेंगे कि जो न्यूनतम वेतन है, यानी कि इससे कम वेतन नहीं दिया जा सकता। जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है, और इनकी देखरेख के लिए लेबर कमिश्नर होते हैं प्रत्येक राज्य में। उनका काम होता है कि समय समय पर इनमें जो इंक्रीमेंट होने वो होते रहें, और जो नहीं हो रहे हैं उनको लागू कराया जाए, ताकि कोई कंपनी मालिक इनका शोषण ना कर सके, इनसे कम पैसे पर इनसे मजदूरी ना करा सके। अगर ऐसा कहीं होता है, न्यूनतम वेतन से कहीं कम मिल रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल हकदार हैं। आप जिला न्यायालय या मजदूरी से संबंधित जो न्यायालय बने हुए हैं, जो जिनमें लेबर कमिश्नर होते हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर होते हैं और लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, वहां आप शिकायत कर सकते हैं। और आपको कहीं शिकायत में दिक्कत आ रही है, कई बार ऐसा भी संज्ञान में आया है कि वहाँ के लेबर इंस्पेक्टर जो है उन अधिकारियों से, उन कंपनियों से मिले होते हैं और उनके साथ मिलकर साठगांठ करके वो कम वेतन पे मजदूरों से काम कराते रहते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो बच रहा होता है, वो उसमें से कुछ परसेंट इन अधिकारियों तक चला जाता है। तो ऐसा जो शोषण है, ये गैर कानूनी कार्य है, इसको रोकने के लिए न्यायालय बनाए गए हैं। जिनको इनसे शोषण किया जा रहा है, जिनको नहीं वेतन मिलता है, मैं आपको बता दूं कि ये आपका अधिकार है, जिसमें कि आप ESI की सुविधा ले सकते हैं, बीमा की सुविधा ले सकते हैं, और बीमा की सुविधा ले सकते हैं। अब इसके साथ ही एक होता है बोनस। वो जो बोनस है वो आपको 13वें महीने का एक वेतन होता है, जो इनके अंदर एक कानून होते हैं कि 56 घंटे आपसे 8 दिन में काम लिया जाता है। उससे ज़्यादा काम ये रेस्ट के नाम पे या इस तरीके से काम लेते हैं, तो उस काम का आपको जो 2 दिन 3 दिन हर सप्ताह में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आपके बनते हैं, तो वो पूरे ईयरली मिला करते हैं, तो लगभग 1 महीने का वेतन आपका तैयार हो जाता है। वो आपको बोनस के तौर पे दिया जाता है प्रत्येक साल में। अब कुछ साथी कहते हैं कि अभी मैंने देखा एक डिस्प्यूट था कि बोले जी ये तो मुसलमान है, इनको दिवाली का बोनस क्यों मिलेगा? तो मैं बता देता हूँ, ये किसी धर्म जाति इस चीज पर आधारित नहीं होता। ये आपका 13वें महीने का वेतन है। आपके जो घंटे हैं, जो घंटे निर्धारित किए गए, उनसे ज्यादा जब काम जो होता है वो आपका कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो 1 महीने का वेतन बोनस के रूप में दिया जाता है। और वो बोनस सबके लिए, कर्मचारी कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबके लिए बोनस होता है। अच्छा, वो लागू दीपावली के टाइम पे इसलिए किया गया क्योंकि इस भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा त्योहार है वो दीपावली को माना जाता है। तो दीपावली के टाइम पर, क्योंकि उस समय त्योहार मनाने के लिए मिठाइयां हैं, घर के खर्चे हैं, बच्चों को कपड़े दिलाने, त्योहार मनाना है, तो वो उस समय पे काम आता है। तो वो बोनस आपका अधिकार है,
कोई आपके ऊपर कोई दया दृष्टि नहीं कर रहा कि मुझे ये बोनस दिया, मिठाई का डिब्बा दे दिया। अभी एक कंपनी का बताया गया था कि नोएडा में कंपनी वालों ने कर्मचारियों को केवल एक वो क्या था वो पतीसा उसका डब्बा हाँ, दे दिया। पतीसे का डब्बा हाँ, दे दिया तो था। वो सारे कर्मचारी से वही गेट पर फेंक कर आ गए। आप मिठाई देते हो, अच्छी बात है, आप खुश हो कर्मचारी से, आप मिठाई दे रहे हो, लेकिन जो बोनस उनका अधिकार बनता है वो आपको देना पड़ेगा। नहीं देने पर 1 साल का कारावास उस कंपनी के मालिक को होगा, 10,000 जो भी जिम्मेदारी हो। तो 1 साल का जो कारावास कोई किसी कंपनी का मालिक नहीं झेल सकता। अब अगर आपका अधिकार कहीं छीना जा रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी की पूरी सहायता करेंगे और आपका जो अधिकार है वो आपको दिलवाने का काम करेंगे। और ऐसे ही जो ईएसआई की सुविधा है, और साथियों एक और चीज बता देता हूं मैं, कोई आपका मालिक किसी भी कंपनी का, डीटीसी का हो, जल बोर्ड का हो, किसी प्राइवेट कंपनी का हो, किसी कारखाने का हो, अगर आपसे 8.5 घंटे से ऊपर काम लेता है, 8 घंटे होते हैं, ये आधा घंटा रेस्ट इंक्लूड कर देते हैं कोई कोई, ये भी गैर कानूनी है, लेकिन आप उसे 8.5 घंटे भी काउंट कर सकते हैं। 8.5 घंटे से आपसे ऊपर कोई काम लेता है तो जो ओवर टाइम का नियम, जो लेबर लॉ, जो श्रम कानून कहता है कि अगर आपने उसके अलावा 1 घंटे भी काम किया तो उस 1 घंटे का आपको 2 घंटे का पैसा, जो आपकी दिहाड़ी को इंक्लूड करके 1 घंटा निकाला जाएगा, उसका 2 घंटे का पैसा आपको दिया जाना है। ये ओवर टाइम का नियम कहता है। लेकिन कुछ लोग ओवर टाइम के नाम पर 2 घंटे आज करा लिया, 2 घंटे कल करा लिया और 4 दिन में 8 घंटे हो गया, तो फिर 1 दिन की दिहाड़ी से दे देते हैं, जबकि उसकी वो दिहाड़ी बनती है 2 दिन की। जिनके साथ ऐसा भी हो रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो वो आके संपर्क कर सकते हैं। और हमारे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो वो जिला न्यायालय या जिला श्रम कार्यालय में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं और उनका कंपनसेशन पूरा दिया जाएगा। आपके अधिकारों को कोई छीन नहीं पाएगा। बस थोड़ी सी जरूरत है कानून को जानने की और जागरूक रहने की। बिल्कुल साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। आप कानूनी सहायता के लिए इस वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो लगातार, जो आपके अधिकार हैं, जो कानून है, जो आपको मिलने चाहिए, उस तरीके की वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहेगी। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।